Hey guys, welcome back. This is Vivek and you're watching Channel Explain। तो भाई चालू करते हैं आज की वीडियो। बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम दोनों के लिए ही है, चाहे आपका सेमेस्टर 1 हो चाहे आपका सेमेस्टर 2 हो, दोनों के लिए वीडियो एप्लीकेबल होने वाली है। लेकिन केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके मिल वाले सब्जेक्ट है। अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी वाले हैं तो उनकी वीडियोस बाद में डाली जाएगी। अभी केवल उनकी वीडियोस डल रही हैं जिनके मिल वाले सब्जेक्ट हैं। सिंपल भाई। हाँ जी, चालू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो चैप्टर मतलब बुक चल रही है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो पहले करवा चुका हूं मैं। ये आखिरी चैप्टर है इस बुक का जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको सारा पढ़ना है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आसान भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना। अच्छा भाई, इस बुक के नोट्स बन चुके हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, चाहे आपके हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा वहां पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नंबर भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर कोई डाउट्स आ रहे होंगे तो नीचे कमेंट करके बता देना। फिलहाल भाई तो चालू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? It refers to a theoretical market situation in which a single price determined by the market forces of supply and demand of a commodity। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो क्या कहता है परफेक्ट कंपटीशन? ये जो है ना परफेक्ट कंपटीशन, इट रेफर्स टू ए थियोरेटिकल मार्केट सिचुएशन। ये एक थियोरेटिकल मार्केट सिचुएशन है, यानी कि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन जैसी कोई मार्केट होती ही नहीं है। ये केवल एक थियोरेटिकल मार्केट सिचुएशन है, यानी कि हम थ्योरी में आजमाते हैं कि ऐसी ऐसी मार्केट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक्चुअल में होती नहीं कहीं पे भी। समझ में? हमारे हिसाब से जो आइडियल मार्केट होती है, जो बेस्ट मार्केट होती है, हम उसे सोचते हैं कि ऐसी मार्केट होनी चाहिए, और उसी मार्केट का नाम क्या रख दिया हमने? परफेक्ट कंपटीशन नाम रख दिया। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, एक्चुअल मार्केट मिलती नहीं है वाली। तो चालू करते हैं। हाँ जी, इन विच ए सिंगल प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड की वजह से मार्केट फोर्सेस की सहायता से यहाँ पे जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है इस मार्केट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल प्राइस डिसाइड किया जाता है, और ये जो प्राइस है ये जल्दी से चेंज नहीं होता, यानी ये प्राइस होते हैं वो फिक्स रहते हैं। आसान भाई। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का वो आता है भाई इसके फीचर्स, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स आपको पढ़ने हैं। और ये 6 फीचर है और आपको 6 ही फीचर पढ़ने हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। शुक्र है पेपर में इनमें से ही टॉपिक आ जाता है कई बार उठ के। तो चालू करते हैं भाई। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो पहला फीचर आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे बेचने वाले भी यानी कि सेलर भी, विक्रेता भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है, और जो बायर होते हैं यानी खरीदने वाले हैं वो भी क्या है? बहुत बड़ी संख्या में है। सिंपल बात है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे? इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे? यानी कि जो एक इंसान है ना, कभी भी वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाता, यानी कि एक इंसान कभी भी मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सोचिए, कोई चीज बेचने वाले बहुत सारे इंसान हैं, कोई चीज बेचने वाले अगर बहुत सारे इंसान होंगे, सोचिए अब एक सेलर चाहता है मैं उसको महंगे दाम में बेचूं, क्या वो बेच पाएगा? क्योंकि अगर जैसे ही बाहर जाएगा उस दाम पे बोलेगा भाई इसका दाम क्या है, वो बोलेगा बहुत महंगा है भाई, तो वो उस दुकान को छोड़ के किस पे चला जाएगा? दूसरी दुकान पे, क्योंकि सेलर क्या है यहाँ पे? बहुत सारे। सिंपल बात है। इसी तरीके से कोई एक डिमांड करने वाला इंसान भी जो होता है वो किसी भी तरीके से मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई चीज मैं खरीदने गया, क्या खरीदने गया? वही चीज मैं खरीदने गया और मैं कहता हूँ भाई सस्ता लगा दे, या फिर मैं कहता हूँ भाई क्या बोलते हैं मैं केवल आपकी दुकान से ही खरीद के जाऊंगा अगर आप इस प्राइस में देते हो, क्या उससे उसकी क्या बोलते हैं जो मार्केट है, उस प्रोडक्ट की जो गुड्स की मार्केट है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो तो सोचेगा भाई तू जाएगा तो बहुत सारे सेलर डिमांड करने वाले मार्केट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मेरे को एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तू खरीदे चाहे मत खरीद, क्या मैं तेरे लिए प्राइस कम करूंगा? स्पेसिफिक इंसान के लिए प्राइस कम किया जाएगा? नहीं किया जाता। तो इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, इस वजह से एक भी इंसान जो होता है वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर पाता, यानी कि प्राइस को चेंज नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पे प्राइस क्या रहते हैं? जल्दी से फिक्स रहते हैं। आगे चालू करते हैं। दूसरा फंक्शन आता है या फिर दूसरी फीचर आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब होता है एक जैसे, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समरूप वस्तुएं। क्या बोलते हैं? समरूप वस्तुएं। अब ये समरूप वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो रंग में, ढंग में, चाल में, या फिर क्या बोलते हैं प्राइस में, या फिर हर चीज में एक जैसी होती है बिल्कुल। जैसे कि आप हमारी मार्कर देख लो, मार्कर क्या होता है? पीछे व्हाइट होता है, ब्लैक कलर, और आगे जो होती है कैप होती है जो वो ब्लैक कलर की होती है, अंदर ब्लैक रिफिल भरी होती है, आगे निब बनी होती है। सारे मार्कर जो होते हैं वो एक तरीके से होते हैं, प्राइस भी सबका सेम होता है। सिंपल बात है। मैं एग्जांपल के तरीके से दे रहा हूँ भाई, वरना मैंने बताया अभी भी ऐसी मार्केट दुनिया में कहीं भी नहीं है, बस खाली समझाने के लिए एग्जांपल ही है। ठीक है भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? अब मार्केट जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। आप देखोगे ना बहुत सारे कंपनियां मार्केट बनाने वाली, और खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। सिंपल बात है। हाँ जी, लेकिन मार्केट का प्राइस क्या रहता है? वो फिक्स रहता है, क्योंकि एक इंसान कभी भी मार्केट की डिमांड को या फिर सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से प्राइस चेंज भी नहीं होता जल्दी से।
हाँ जी, तो चालू करते हैं। यहाँ पे क्या बेचते हैं, बस होमोजीनियस गुड्स, समरूप वस्तु बेचती हैं। इसका उल्टा एक टॉपिक आ सकता है कई बार आपके एग्जाम्स में, आप बताइए होमोजीनियस गुड्स और हेट्रोजीनियस गुड्स में डिफरेंस। होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट में डिफरेंस बताइए। इसको बोलते हैं समरूप वस्तु और इसको बोलते हैं भाई विभेदीकृत वस्तु। होमोजीनियस गुड्स और हेट्रोजीनियस गुड्स में डिफरेंस बताइए। होमोजीनियस क्या होता है, जिसका रंग, कलर, साइज और उसके फंक्शन या फिर उसका प्राइस, हर चीज क्या होती है, सेम होती है। यानी कि होमोजीनियस गुड्स क्या होते हैं, लगातार सेम होते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस गुड्स क्या होते हैं भाई, ये डिफरेंट होते हैं हर चीज में। आसान बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सारे के सारे सेम होते हैं, और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। होमोजीनियस गुड्स होते हैं वो मिलती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। कहां पे मिलती है, परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन जो हेट्रोजीनियस है वो मिलती है मोनोपोली में, या फिर आप कह सकते हो ओलिगोपोली में, या फिर आप कह सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो बहुत सारी मार्केट में कौन सी गुड्स मिलती है आपको, हेट्रोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस कहां पे मिलती है भाई आपको, परफेक्ट कंपटीशन में। एक मार्केट और है जहां पे आपको कौन सी मिलती है भाई, होमोजीनियस गुड्स, वो हो सकती है आपकी ओलिगोपोली मार्केट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही तरह की गुड्स बेची जाती हैं। फिलहाल हेट्रोजीनियस गुड्स क्या होती है, वो अलग अलग होती है हर चीज में, शेप में, साइज में, या फिर उसके टेस्ट में, या फिर किसी भी चीज में वो डिफरेंट होती हैं। और होमोजीनियस मतलब होता है जो गुड्स सेम होती है बिल्कुल। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको क्या मिलती है, सेम गुड्स। आसान था। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगली पॉइंट आता है भाई परफेक्ट नॉलेज। जो इंसान होता है ना, उसको यहाँ पे इस मार्केट के अंदर बेसिकली मेन इस मार्केट के अंदर उससे होती है परफेक्ट नॉलेज। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे मिलते हैं होमोजीनियस गुड्स, यानी एक जैसी वस्तुएं। सिंपल बात है। अब सोचिए कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या मिलती है इस मार्केट के अंदर, मार्केट उस देश में मार्केट ऐसी वाली चल रही है, यानी कि लोगों को हर जगह पे क्या मिलेगी भाई, सेम बुक्स मिलेंगी। अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे को पढ़ने के लिए बुक खरीदनी है, तो उसको दी जाएगी एक बुक जिसमें लिखा हुआ है ABCD। सिंपल बात है। हाँ जी, कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा जाता है, उसको भी एक बुक दी जाएगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, ABCD। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस, यानी एक जैसी वस्तु है। सिंपल है। कोई सेकंड क्लास का जा रहा है, थर्ड क्लास का जा रहा है, 12th क्लास का जा रहा है, उसको भी वही बुक दी जा रही है। क्या दी जा रही है, होमोजीनियस गुड्स, यानी कि एक जैसी वस्तु है, उसमें चेंज ही नहीं किया जा रहा। सिंपल बात है, वही ABCD पढ़ रहा है, तो पहली क्लास का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, 12वीं क्लास का भी वही पढ़ रहा है, और अगर कॉलेज में पहुंच चुके हो तब भी वही पढ़ रहे हो। तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज होगी उस चीज की या फिर नहीं होगी भाई, इतने टाइम से वही चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसमें चेंज ही नहीं हुआ है, इस वजह से वो उसमें लोगों को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज। तो जिस मार्केट में होमोजीनियस गुड्स बिकती हैं, यानी कि एक जैसी वस्तुएं बिकती है, वहां पे लोगों को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। आगे चलें। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। ये परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे लोगों को फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट। यानी कि देखो, मान लो ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। किस तरीके से, मान लो किसी ने एक ने दुकान सेटअप करी और उसको उस दुकान में हो रहा है बहुत ज्यादा प्रॉफिट, तो इसको देख देख के बहुत सारे जो होते हैं सेलर, वो अंदर आ जाते हैं मार्केट के अंदर। सिंपल बात है। और बहुत सारे सेलर आने की वजह से जो मार्केट था उस एक बंदे का, वो मार्केट बिखर जाता है। लोग कभी उसके पास जाते हैं, कुछ उसके पास जाते हैं, कुछ उसके पास आते हैं। यानी जहां वो 100 बंदों का अकेला टैकल कर रहा था, 100 बंदे से खुद ही प्रॉफिट कमा रहा था, वहां पे क्या होते हैं बच्चे, मतलब जो उसके बंदे होते हैं या फिर जो कस्टमर होते हैं, वो क्या होने लग जाते हैं, बटने लग जाते हैं हर दुकान के हिसाब से। ठीक है भाई। तो इतनी सारी दुकान होने की वजह से हर दुकान पे मुश्किल से 2 या 4 बंदे आ रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें ऐसी होंगी जो मुश्किल से ही चल रही होंगी, या फिर कुछ दुकानें ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी नहीं चल रही होंगी। इस वजह से जो दुकानें ऐसी है जिनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, वो आराम से एग्जिट भी कर सकता है। तो ऐसी मार्केट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसे बोलते हैं भाई, यहाँ पे हो सकता है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। आसान है भाई, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। तो इस मार्केट के अंदर होता है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, जिसकी वजह से कोई पाबंदी नहीं है, आप कभी भी आओ, कभी भी मार्केट से जा सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक। मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था। AR क्या होता है भाई, एक सेकेंड, हाँ जी, मैंने आपको बताया था AR एवरेज रिवेन्यू को शो करता है, ठीक है भाई। हाँ जी, MR होता है मार्जिनल रिवेन्यू, और उसी टाइम पे मैंने बताया था P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू
MR होता है, यानी कि जो सप्लाई कर्व होता है इनका, ये जो चलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू या फिर एवरेज रिवेन्यू जो होता है, सप्लाई जो माल बेचते हैं उससे मिलने वाली जो रिवेन्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, उनकी कांस्टेंट रहती है। कौन सी मार्केट में? परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर P = AR = MR होता है। इसी वजह से आप कह सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व बनता है किसके अंदर? इस मार्केट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। और ये बात मैं अगले टॉपिक में फिर बता रहा हूँ, यानी P = AR = MR होता है, जो कि मैंने आपको सिखाया था कौन से वाले, इसी से पहले वाली वीडियो में, यानी जो आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा उसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं, यानी जब उसके अंदर चल रहा होगा भाई चैप्टर नंबर 10वां, ठीक है। तो 10वें चैप्टर में आपको मैंने एंड में ये टॉपिक बताया था, P = AR = MR होता है कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आगे चले, उसके अंदर क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर P = AR होता है, MR बराबर में नहीं होता। आसान भाई? हाँ जी, आगे चलते हैं फिलहाल फटाफट से। बात आती है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। हाँ जी, अब मार्केट इक्विलिब्रियम दो तरीके से है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व, जहां पे दोनों बराबर है इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। हाँ जी, और ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पे डिसाइड हो जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब इस वजह से जो इक्विलिब्रियम है किसका परफेक्ट कंपटीशन में जो सिंगल सेलर होता है उसका इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा बस आपको बताना है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा देखिए ध्यान से। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, और वहां पे सेलर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा? तो एक कंडीशन बताई थी आपको मैंने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए MC = MR होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो MC होने चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? MR से। MC जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई? बड़ा होना चाहिए किससे? MR से। यानी कि MC जो होना चाहिए वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। शुक्र है। हाँ जी, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्राइस फिक्स हो गया, तो इसी तरीके से ये प्राइस फिक्स हो रहा है, यानी कि ये प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। सिंपल बात है, यानी कि इंडस्ट्री ने, ये है भाई इंडस्ट्री, और यहाँ पे बना रहा हूँ फर्म। तो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। अब हम प्राइस फिक्स करने जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कैसे फिक्स करती है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं मार्केट के अंदर। तो देखिए ये हो गया आपका प्राइस फिक्स, यानी कि ये कौन सा डायग्राम है? ये प्राइस का डायग्राम है। और मैंने बताया इस मार्केट के अंदर P = क्या होता है? AR = क्या होता है? MR होता है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, अब बात करते हैं MC की। तो MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, और कॉस्ट वाले चैप्टर में बताया था MC कौन सा होता है? U शेप का होता है, मतलब पहले गिरता है फिर उसके बाद बढ़ता है। तो MC कैसे बनेगा? U शेप का, यानी कि ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल भाई। हाँ जी, अब आपको क्या देखना है? MRMC बराबर होना चाहिए। MRMC देखो यहाँ पे बराबर है या फिर इस पॉइंट पे बराबर है, इसके अलावा कोई और पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे MRMC बराबर है? नहीं जी, MRMC भी केवल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बराबर है। अब क्या देखिए, अब MC क्या होना चाहिए आपका? ज्यादा होना चाहिए किससे? MR से। मतलब कि MC जो होना चाहिए बढ़ता हुआ होना चाहिए। कहाँ पे MC बढ़ता हुआ? देखो यहाँ पे MC क्या है? गिरता हुआ। MC बढ़ता हुआ कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो B वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है B, ये बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आसान भाई। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहाँ पे MRMC बराबर होता है और MC क्या है? बढ़ता हुआ। तो दिक्कत नहीं, ये बन जाता है एक फर्म का इक्विलिब्रियम। आसान है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन वाले में। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए ध्यान से, लॉन्ग रन में करना वही है, ये रही डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व। तो डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या होता है? पूरी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है, पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हाँ जी, अब यहीं से मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यानी कि ये बन गया प्राइस। आसान था। हाँ जी, अब फिलहाल इसको बोलेंगे भाई P = AR = MR। हाँ भाई, तो लॉन्ग रन में आप देखते हैं डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे बन गया आपका कौन सा? P = AR = MR, यानी कि ये बन गया आपका कौन सा कर्व? यानी कि AR कर्व, या फिर आप कह सकते हैं MR कर्व। आसान था। हाँ जी, अब सोचिए लॉन्ग रन में क्या होता है? क्या प्राइस मतलब सप्लाई हमेशा फिक्स आती है? नहीं जी, लॉन्ग रन में हम चाहते हैं सप्लाई बढ़ जाए, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। सिंपल बात है, डिमांड बढ़ जाएगी तो कौन सी आ जाएगी? वो अगली चेंज हो जाएगी, यानी कि मान लो इस जगह आ गई, यानी कि अब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि P = AR = MR, यानी कि हमारे जो रिवेन्यू होता है वो लॉन्ग रन के अंदर क्या होने लग जाता है? गिरने लग जाता है। सिंपल था भाई। हाँ जी, अब सोचिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है, वो इस थ्रू नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर? AC बराबर होना चाहिए किसके? MC के, और वो भी कौन से? लॉन्ग रन वाले। तो लॉन्ग रन वाले आपको AC और MC बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, और AC और MC लॉन्ग रन वाले बनाने चाहोगे तो ऐसे बनेगा कुछ। हाँ जी, ये बन गया आपका AC कर्व, एवरेज कॉस्ट। अगर MC बनाना है तो MC थोड़ा सा ऐसे करके जाता है, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी, तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये आपका बन जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कौन सा पॉइंट?
इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसके अलावा बाकी छोटे छोटे बनाना चाहो तो आप छोटे छोटे बना सकते हो। ये रहा, यहाँ पे अलग इक्विलिब्रियम था स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा इक्विलिब्रियम वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनेगा। ये मार्केट शिफ्ट होने के बाद, मतलब सप्लाई कर्व शिफ्ट होने के बाद जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से जो एसी और एमसी है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, नीचे वाले पॉइंट पे, और इसे बोलते हैं हम लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, आगे चालू करते हैं भाई। लास्ट टॉपिक रह गया और आपका चैप्टर खत्म, जिसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एसी और एमसी के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करती है कोई मार्केट या फिर कोई कंपनियां। सिंपल बात है। हाँ जी, तो चालू करते हैं। आपको पता है जो लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन एसी और लॉन्ग टर्म का मार्जिनल कॉस्ट वो कैसे बनता है, वही सिंपल तरीके से जैसे आप शॉर्ट टर्म वाला बनाते थे। इसको दोनों के दोनों यू शेप होते हैं, एसी यू शेप होता है, एमसी भी यू शेप होता है, बस ये जो एमसी है वो नीचे से काटता है किसको, एवरेज कॉस्ट को। हाँ जी, तो लॉन्ग रन का वाला भी वैसे बना दिया। ये बन गया आपका कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, इसी रेट पे कौन डिसाइड कर, मतलब क्या डिसाइड किया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो यहीं से प्राइस बन जाएगी आपकी प्राइस लाइन, और डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही बन जाएगा आपका कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और इससे छोटा सा पहले मैं आपको बता भी चुका था, छोटा सा पॉइंट क्या, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है मार्केट के अंदर, ये वाला जो एरिया होता है ये शो करता है कंज्यूमर सरप्लस को, यानी कि यहाँ पे हो रहा होता है कंज्यूमर को प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को वहां पे डिमांड जो है ना वो इतनी कर रहा होता है, यानी कि वो प्राइस इतने देने के लिए चालू है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। ये प्राइस फिक्स किया गवर्नमेंट ने, यानी इतना प्राइस फिक्स हुआ है मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट से ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आप कम प्राइस पे सेल कर रहे हो। इस वजह से कंज्यूमर को क्या होता है, ऊपर वाले एरिया में प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन नीचे वाले एरिया में, इस वाले एरिया में किसको प्रॉफिट हो रहा है, इस वाले एरिया में प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। किस तरीके से कि जो प्रोड्यूसर है वो इतना माल बेच रहे हैं, लेकिन उनको कितने रुपए, मतलब इतने में भी माल बेचने के तैयार है प्रोड्यूसर, लेकिन उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी ज्यादा प्राइस मिल रहा है किसी भी चीज के लिए, तो उसे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को सरप्लस हो रहा है। आसान था भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे खत्म होती है आपकी पूरी सीरीज, पूरी की पूरी बुक्स है, ठीक है भाई। और अगर आपको बुक्स में, पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। सिंपल था। ये जी आपकी प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।